vote of thanks to all the dignitarians who have witnessed it as a memorable and successful event. Now I would say education is a passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepare for it today. Education is the most powerful weapon we can use to change the world. With these words, I would like to call the person who has consumed himself to change the society and light the darkness in the life of children. The principal of PTC Fulvadia, Bhagalpur, Mr. Sanjay sir, requested to come on the stage and address the audience. Please come on the dance, sir. Give a big hand for the respected principal, sir. बहुत जान है, आप लोगों में बहुत जान है। मैं वो पत्ता नहीं जो पेड़ों से टूट कर बिखर जाऊं, कोई तूफान से कह दे कि वो अपनी औकात में रहे। आप लोगों को देखकर सुनकर मैं भी बहुत उत्साहित हूं कि मुझे हीरे मिल गए। प्रशांत और रुचि ने तो कमाल कर दिया। मैं प्रशांत के लिए कहूंगा कि बहनों और भाइयों, आज आप तमाम साथियों की ओर से प्रशांत का जो अभिभाषण हुआ उसका तालियों से स्वागत करें। प्रशांत, मेरी भाषा आप समझ रहे हो? मैं जो बोल रहा हूं कि जी हाँ बहनों और भाइयों, आप तमाम साथियों को ये आप गौर करें, ठीक है? मैं जो उत्साह आप में है, जो उमंग है, मैं पहले बोल दिया कि मैं उत्साहित हो गया। मैं एक कविता सुनाता हूं आपको। मैं आपको बिल्कुल हंसाना चाहता हूं, इसी रूप में आप रहिए, कोई गम नहीं। पढ़ाई तो होती है, पढ़ाई तो, लेकिन जॉली मूड में रहना, पॉजिटिव सोचना, जैसा कि डीओ सर ने पहली ही पंक्ति में कही थी, उस चीज को आप बताइए। हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, पॉजिटिव सोच रखिए, तब आप आगे बढ़ेंगे। मैं एक कविता सुनाता हूं कि ठोकर खा बुढ़िया गिरी, जरा समझ न पाए, अब पड़ी पड़ी वह सड़क पर हाय हाय चिल्लाए। तभी उधर से एक लड़का आया, हाथ पकड़कर उसे उठाया। बुढ़िया बोली, जैसे तूने मुझे उठाया, उसी तरह भगवान उठाए तुझको। क्या इसमें व्यंग्य नजर आया ना आप लोगों को? इसको हंसी में लीजिए, इसको मात्र हंसी में लीजिए। ये आकाशवाणी कब्रिस्तान है। अब आप बोतल प्रसाद टीपी से समाचार सुनिए। आकाश में मच्छर और मक्खी के लड़ जाने से 540 व्यक्ति घायल हो गए, जिसमें कि 500 व्यक्ति की मृत्यु हो गई और 40 व्यक्ति पूर्ण रूपेण से गंभीर हो गए। गंभीर व्यक्ति को अस्पताल में दाखिल करा दिया गया और मरे व्यक्ति को दफना दिया गया। इसके साथ ही समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। आप लोग जिस क्षेत्र में भी हो ना, मैं बहुत पारंगत तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ रुचि जरूर रखता हूं, इसीलिए मैं इसको बढ़ावा देने के लिए मैं बोल रहा हूं। जहां भी जिस क्षेत्र में आप लोग, चाहे संगीत के क्षेत्र में, चाहे काव्य के क्षेत्र में, चाहे नृत्य के क्षेत्र में, नाट्य के क्षेत्र में, मैं आपको बता दूं कि मैं बहुत अच्छा लेखक हूं, नाटक बहुत अच्छा लिखता हूं। और सब कुछ ठीक रहा तो मेरी जो एक प्रस्तुति है, गजब कर डाला, उसने गजब किया भी है, तो मैं कोशिश करूंगा कि उस प्रस्तुति को आप लोग अभिनीत करें। और जरूर सर, जरूर। जो सांस्कृतिक क्षेत्र में जो भी जरूरत होगी, मैं उसको जरूर पूरा करवाऊंगा। जो भी, चाहे कुछ हारमोनियम हो, कुछ साज हो, हाँ, कुछ भी एक अलग से जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह की जरूरत होगी ना, तो मैं कोशिश करूंगा कि भरसक ये पूरा हो जाए। और जो भी आपकी जो भी गतिविधि हो किसी भी क्षेत्र में, तो मैं कोशिश करूंगा कि उसको जरूर उभारूं मैं, और जहां तक हो सके मैं उसको
अन्य जो पटल है मैं उसको वहां पर ले जाने की कोशिश करूंगा। बस आप लोग उत्साह उमंग इसी तरह से जारी रखें। और मैं सुहानी मैम का विशेष शुक्रिया अदा करूंगा। इसमें जो जोश खरोश है ना वो जबरदस्त। आप लोग इसको सहयोग करते रहें और मुझे लगता है कि ये अपनी ऊर्जा बिखेरती रहेगी आप लोगों के लिए। साथ में बबीता मैडम, नीरज सर और ज्योति मैडम के अनकहे शब्द ही काफी है। बहुत अच्छी व्याख्याता हैं और आप सारे लोग मेरे परिवार के सदस्य हैं। मेरे पल्लवित पुष्प और नव पल्लवित पुष्प दोनों ही हमारे हैं। एक प्रशिक्षु ने भैया और बहन का प्रयोग कर रहा था। मैं सच में कहूं कि मेरा दिल बहुत आह्लादित था ये सुन करके। ये डिसिप्लिन है जितना सेकेंड ईयर के प्रशिक्षुओं ने आपके लिए किया, आप लोगों के लिए त्याग, आप लोगों के लिए योगदान। बलिदान तो नहीं कहा जा सकता है, जब आप त्याग कर देंगे तो, लेकिन बलिदान ही कहिए। ये आप लोगों के लिए हमेशा बढ़िया सोचेंगे, सोच रहे हैं। और मैं इनको सेकेंड ईयर के जो प्रशिक्षु हैं, मैं इनको आगे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आप लोगों भी जिन प्रशिक्षु हैं वो भी इनके लिए कामना करें। मैं आशा करता हूं कि सेकेंड ईयर के जो प्रशिक्षु हैं हमेशा आप इसके लिए मार्गदर्शक बने रहेंगे, हमेशा एक अच्छी राह, अच्छी सलाह देंगे ताकि वो आगे बढ़ते रहे। जैसे कि डीओ सर ने कहा कि आप शिक्षक को ही उद्देश्य न रखें, न बनाएं। शिक्षक तो आपका एक रास्ता है, आपका एक जरिया है, इससे भी आगे बढ़ें। उद्देश्य नहीं है इस जीवन का शांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा पर जहां आगे कोई राह नहीं। आप लोग सारे जो प्रशिक्षु हैं, मैं फिर से कह रहा हूं कि सारे मेरे अपने हैं और यहां से चले जाने के बाद भी वो आप मेरे ही रहेंगे, अपने ही रहेंगे। गुरु और शिष्य की जो परंपरा है ना वो कभी टूटती नहीं है, कभी नहीं टूटती है। और हमेशा गुरु का सम्मान करें। जितने भी व्याख्याता हैं हमारे सारे योग्य हैं, बढ़िया से प्रशिक्षण प्राप्त करें। और जो पहले की जो भी कुछ बातें आप लोग को पता होंगी उस बात को भूल जाइए। एक नई शुरुआत है, एक नया उमंग है, नया जोश है। इसके साथ आप आगे बढ़ें, क्लास प्रत्येक दिन लें। मैं कोशिश करूंगा, मैं सच कहता हूं कि मेरी जो दैनंदिनी है, दैनिक की जो क्रिया है बहुत व्यस्त रहती है, लेकिन बावजूद उसका जहां भी समय मिलता है तो मैं कोशिश करता हूं तुरंत मैं फुलबड़िया आ जाऊं। तो मैं कोशिश करूंगा कि हमेशा आपके बीच आता रहूं, रूबरू हूं। यदि मुझे समय मिला तो मैं आपका क्लास भी लूंगा। और जो सेकेंड ईयर के प्रशिक्षु हैं, बस अपना जो भी अनुभव हो, प्यार हो, इस पर उड़ेलें। जो भी आपने सीखा है, मैं आपके भविष्य की मंगल कामना करता हूं, भले ही कुछ दिन के लिए ही सही। कोरोना की विडंबना ने हम लोगों को बहुत दूर रखा, उससे कोई बात नहीं, दिल तो मिला ही है। इसलिए आप खूब पढ़ें, खूब आगे बढ़ें। मैं अंतिम पंक्ति कहूंगा कि नभ से ऊंचा रहे तिरंगा, जन मन गाए हर्ष मनाए, नव निर्माण करें भारत का, आओ भारत स्वर्ग बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत है नए वर्ष के प्रशिक्षु और सेकेंड ईयर के प्रशिक्षु को मेरा बहुत बहुत प्यार।